भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश किया गोपियों को पतिव्रता धर्म पर, और एक दृष्टांत से समझाया कि देखो गोपियों, कहा कि एक पतिव्रता पत्नी थी और उसके ब्राह्मण पति नित्य प्रति हवन यज्ञ करते थे, और वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि दिन रात अपने केवल पति की ही सेवा में संलग्न रहती थी। तो कहा भगवान ने गोपियों से कि एक दिन वो ब्राह्मण देवता कहीं से आए और आकर के थोड़े थके मांदे थे, तो अपनी पत्नी के गोद पर सर रख करके सो गए, विश्राम करने लगे। गाढ़ी नींद आ गई। अब पत्नी भी सर दबाने लगी कि इनको विश्राम मिल रहा है, ये सो रहे हैं, तो इनको किस प्रकार सुख पहुंचे वो जतन करने लगी। तभी तक उस पत्नी ने देखा, उस पतिव्रता पत्नी ने, कि वो जो यज्ञ कुंड में अभी अभी थोड़ी देर पहले पति ने हवन किया था, उसी यज्ञ कुंड की तरफ उस पत्नी का छोटा सा बालक घुटनों के बल चलता चलता आ रहा है। अब उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं अपने बालक को बचाने जाती हूँ तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी और फिर उससे मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा, क्योंकि मैं उनकी निद्रा में बाधा बनूंगी। और यदि नहीं मैं जाती बचाने तो मेरे पुत्र अग्निकुंड में गिर करके वो बालक मर जाएगा। क्या करूं? धर्म संकट है, एक तरफ पति धर्म है और एक तरफ पुत्र है। तो भगवान कहते हैं गोपियों से, जानती हो गोपियों, उस पतिव्रता ने क्या किया? उसने कहा कि पुत्र जाता है तो जाए, लेकिन मैं अपने पति की निद्रा को भंग नहीं करूंगी। और वो बालक, छोटा सा बालक घुटनों के बल चलते चलते जैसे ही यज्ञ कुंड में गया तो अग्निदेव भी थर्रा गए, कांप गए, भयभीत हो गए कि यदि मैंने इसके बालक को कुछ भी अहित किया, अनिष्ट किया, तो ये इतनी बड़ी पतिव्रता है कि मुझ अग्नि देवता को भी अग्नि से भस्मीभूत कर देगी। प्रेम से बोलो। क्योंकि अग्नि देवता जानते हैं कि पातिव्रत्य धर्म का कितना बड़ा प्रभाव है। तो भगवान ने समझाया कि अग्नि देवता ने उस बालक का रोया भी नहीं जलाया, वो बालक सुरक्षित वापस अग्निकुंड से बाहर, और इधर पति देवता की निद्रा भी भंग नहीं हुई। ये है पतिव्रता धर्म।